गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये मेरी खिड़की है और अभी सुबह का वक्त है और मैं आप लोग को यहाँ का सुबह का हल्की हल्की बारिश दिखाना चाह रहा था। और आज मैं चर्चा में एक ख़ास बात करने वाला हूँ और वो बात है समय का बदलाव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बारनाबस मुर्मू फ्रॉम आयरलैंड। मैं जैसे कि मैंने बोला, आज हम चाय के साथ चर्चा करेंगे समय का बदलाव। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये समय का बदलाव क्या चीज़ है। आपको बता दूं, आप सबों के जानकारी के लिए, हो सकता है आप लोगों को पता होगा या जिन लोगों को पता नहीं है उन सबों के लिए मैं ये बता दूं कि जहाँ पे मैं हूँ आयरलैंड में या यूरोप में समय का बदलाव किया जाता है। ये बदलाव साल में 2 बार किया जाता है। जहाँ पे मैं हूँ यहाँ आयरलैंड में मार्च के महीने में एक घंटा घटाया जाता है समर के लिए, और विंटर में सितंबर के महीने में 1 घंटा बढ़ाया जाता है। ये है समय का अंतर, घटाना और बढ़ाना। यही है, साल में 2 बार होती है। सुबह का टाइम है, चाय पी रहा हूँ। अभी मैं 1 घंटा पहले उठा था, एक बार चाय पी चुका हूँ। ये मैं दोबारा पी रहा हूँ क्योंकि कुछ करने को है नहीं। ये वक्त है लॉकडाउन का, तो आप लोग सब जानते ही हैं कि लॉकडाउन में घर में ही रहना होता है, बाहर जाना नहीं होता। और बाहर जाते हैं तो मास्क पहनना है, तो सैनिटाइज़र यूज़ करना है, भीड़ भाड़ में नहीं जाना है। तो इसलिए मैं भी जाता नहीं हूँ। मैं अधिकतर समय घर पे ही रहता हूँ। सोचता हूँ कि थोड़ा सेफ रहे, घर में ही रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अननेसेसरी बाहर जाए। चलो दोस्तों, वापस आते हैं मुद्दे पे। मुद्दे के ये है कि आज मैं ये बताने का कोशिश कर रहा था कि यह समय का बदलाव क्या चीज़ है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मार्च में समय का बदलाव किया जाता है और सितंबर में भी समय का बदलाव किया जाता है। ये समय का बदलाव हम अगर देखें तो 1 घंटा इस समय मार्च में, कल परसों यहाँ 28 सितंबर को, 28 मार्च को एक घंटा घटाया गया है। 1 घंटा घटाया गया है इसलिए कि
1 घंटा जल्दी, ताकि सुबह हो जाए और देर तक दिन का रोशनी रहे घड़ी के हिसाब से। तो ये अभी अभी आज हो गया 31 तारीख, तो पिछले 27 तारीख के मध्य रात्रि जब घड़ी का सुई 12 बजना था, तो घड़ी का सुई सीधे 1 बजा दिया गया यहाँ पे, ताकि 1 घंटा घट जाए और समय 1 घंटा कम हो गया, इसलिए सुबह जल्दी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ सूरज उगता है 6 बजे के करीब, और मैंने जो गूगल के हिसाब से जो जानकारी लेने का कोशिश किया था, उसमें ये बताया गया है कि DST मतलब डे लाइट सेविंग टाइम कहते हैं लोग यहाँ यूरोप में, डे लाइट सेविंग टाइम DST। आप लोग अगर गूगल में देखेंगे तो आपको मिलेगा, आप जरूर देख लेना। इन लोगों का मानना ये है, क्योंकि सबसे पहले ये वर्ल्ड वॉर के समय में जर्मनी ने शुरू किया था, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी दुनिया पे राज कर रहा था या करने का कोशिश किया था या कब्जा किया था। तो उन लोगों को समय के हिसाब से दिन के उजाले के साथ तालमेल में लाने के लिए वो जल्दी समय को घटाया गया, ताकि लोग जल्दी उठे और काम पे लगे, और इसीलिए समय का बदलाव हुआ गर्मी के हिसाब से, जो भी उन लोगों ने भी इसी समय किया था। तो ये है समय का बदलाव। यही समय जब विंटर में किया जाता है, तो विंटर में सितंबर के समय पिछले साल में जब यहाँ देखा, तो मुझे मालूम पड़ा कि आयरलैंड और भारत के जो डिफरेंस था, टाइम डिफरेंस, वो 5.5 घंटा हो गया। क्योंकि मैं यहाँ के हिसाब से समर में आया था, तो 4.5 घंटे का ही डिफरेंस था, दोनों का 4.5 घंटे का अंतर था। और सितंबर में जब चेंज किया गया विंटर के लिए, तो मैंने देखा कि ये तो 5.5 घंटा का डिफरेंस हो गया। तो चलो इसी को मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। समय और दिन और उजाला, मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादा कोई खास मुझे नहीं लगता है, बट अगर मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँ तो ये है कि हम हर कोई चाहते हैं कि घर परिवार से बात करें, अगर परिवार से दूर है। तो मेरा ये अनुभव ये है कि विंटर टाइम के हिसाब से जो 5.5 घंटा का टाइम डिफरेंस था, वो ज़्यादा बेहतर था। क्योंकि 4.5 घंटा के हिसाब से जो समय डिफरेंस है,
वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। अब मैं ये बताऊँ कैसे, क्योंकि मैं काम करने वाले में से हूँ और जहाँ मैं काम करता हूँ तो लगभग 12 घंटा हम काम करते ही हैं और काम से पहले 2 घंटा उठना, 2.5 घंटा पहले उठना और अपना तैयारी करना और काम से वापसी आके 2 घंटा लगभग हम जगे रहते हैं हर कोई। तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर था, 5.5 घंटा का डिफरेंस। इसलिए कि मैं अक्सर रात को काम से वापस आने के बाद घर वालों को सुबह जगाता था। सुबह जगाना इसलिए कन्वीनियंट था क्योंकि हम यहाँ 12 बजे 12:30 बजे तक तो जगे ही रहता है। लगभग मैं हर दिन 1 बजे के लगभग, हर रात 1 बजे के लगभग से ही सोता हूँ, क्योंकि 9 बजे यहाँ काम बंद हो जाता है, 9:30 बजे हम निकलते हैं और 10 बजे के करीब हम कमरे पे पहुँचते हैं, घर पे पहुँचते हैं और फिर अपना रोज का कपड़ा धोना, हम रात में ही कपड़े धोते हैं यहाँ पे, और 2 घंटा मशीन चलता ही है कपड़े धोने का, फिर कपड़ा सुखाना भी है और उसको हम कमरे में ही डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ आप लोगों को पता है कि यहाँ ठंड है और साल भर ठंड रहता है। जैसे कि मैंने ये जैकेट डाला हुआ, तो कमरे पे ही हैंगर में या उसमें सुखाना पड़ता है, क्योंकि कमरे में हीटर चलता है तो गर्म रहता है तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है, इससे फफूंदी वगैरह नहीं होगी। और मुद्दे की बात पे वापस आता हूँ कि समय का बदलाव क्या है। उस पर यह है कि मुझे टाइम मिल जाता था 12:30 बजे कॉल करके, जो कि हमारा 6 बजे का टाइम था इंडिया का, जो 5.5 घंटा अगर आप डिफरेंस देखें तो यहाँ के 12:30 बजे रात का, मतलब भारत में 6 बजे। तो मैं 6 बजे उठा देता था अपने परिवार वालों को और आधा घंटा बात करके जो भी है, इसके बाद फिर मैं 1 बजे सो जाता था। ये मेरे लिए कन्वीनियंट की बात है। अब क्या होगा, अब हो गया है 4.5 घंटा का डिफरेंस। अब 4.5 घंटा का डिफरेंस का मतलब है, अगर 6 बजे इंडिया में मुझे उठाना है तो मेरे को 12:30 बजे तक नहीं, मेरे को 1:30 बजे रात तक जागना है, तभी मैं उठा पाऊंगा और बात कर पाऊंगा। और अगर मैं 1:30 बजे उनको उठाता हूँ तो मैं 2 घंटा, आधा घंटा बात करूँगा तो 2 बज जाता। और अगर मैं 2 बजे सोऊं, आधा घंटा बात करके 1:30 बजे से 2 बजे तक यहाँ के हिसाब से, तो मेरे लिए नुकसान ये है कि मेरे को फिर से सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा, तो मेरे को 4 घंटे का, 4.5 घंटे का ही टाइम मिलता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि काम पे मैं 9 बजे जाता हूँ तो मैं 6 बजे ही उठूँ।
मैं कोशिश करता हूँ, अलार्म लगाता हूँ 7 बजे का, ताकि 2 घंटा का टाइम मुझे मिले सुबह की तैयारी के लिए। और चलो ये तो हम एडजस्ट कर ही लेंगे। और यही समय अगर हम मान लें कि 4.5 घंटा का डिफरेंस बहुत सा परिवार वालों के लिए जिनका जो परिवार से दूर रहते हैं यहाँ भारत से, वो लोगों का ये मानना होगा कि समय के ज़्यादा डिफरेंस ना होने की वजह से लोग वहाँ भी जागते हैं, यहाँ भी जागते हैं, या वहाँ सोते हैं तो यहाँ भी सोते हैं। उन लोगों के लिए फ़ायदा है, क्योंकि अगर वो घर में रहते हैं या बिजनेस करते हैं तो उनके पास टाइम है कन्वीनियंटली बात करने का अपना घर वालों से या रिश्तेदार से। बट काम करने वालों के हिसाब से थोड़ा सा इनकन्वीनियंस जरूर है इस समय का। और बेहतर है जो विंटर टाइम के हिसाब से जो 5.5 घंटा का डिफरेंस है। लेकिन आप लोग इससे क्या सहमत है क्या सहमत नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता। और ये चर्चा हमेशा से ही रहता है। 2018-19 में ये यूरोपियन यूनियन ने भी ये एक सर्वे किया था या लोगों का राय जानने का कोशिश किया था कि ये जो समय का बदलाव है, डे लाइट सेविंग टाइम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने ये असहमति जताया था, और लोगों का कहना ये था कि हमें बार बार दिमाग पे और शरीर पे समय के घड़ी के बदलाव के हिसाब से परेशानी होती है और इसको ना किया जाए। और मैं भी इस चीज़ से सहमत हूँ, इसलिए कि एक ही समय पूरे साल होना चाहिए, क्योंकि ये समय का देन हमने इंसान ने जरूर बनाया है, बट जो तालमेल पृथ्वी और सूरज का है वो एक है और एक ही होना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं सर्दी में, गर्मी में दिन और रात का डिफरेंस होता है, वो तो कुदरत का नियम है और कुदरत के साथ चलना चाहिए। इसलिए एक ही समय होना चाहिए अराउंड द वर्ल्ड। जो टाइम डिफरेंस अलग अलग देशों में है, उससे बार बार आपको घड़ी साल में 2 बार बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पृथ्वी और सूरज का जो रिश्ता है, जिसमें मौसम का और समय का बदलाव है, वो हम इंसान बदल नहीं सकते और बदलना नहीं चाहिए। और रहने देना चाहिए एक ही समय पे, ताकि शरीर को भी और दिमाग को भी का ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए कि हम एडजस्ट करें। बट अगर आप एक दूसरे देश में ट्रैवल करते हैं तो डेफिनेटली ये समय का परेशानी रहता ही है, उसे हम भाग नहीं सकते और मना नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नमस्ते, जय झारखंड, जय भारत, थैंक यू, जोहार।